चलिए यहां पर ये जो आपके सामने कुछ फॉर्मूली यानी फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं, ऑल आर रिलेटेड टू दी बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर दी हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बोर ने जो कंसेप्ट दिया उसने कहा इट इज फॉर दी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जैसे H या He प्लस Li2 प्लस, समझा ना आपको? तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, तो ये इसके ड्रॉबैक्स में भी था कि ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, दूसरों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको सॉल्व भी करना है, इक्वेशंस के आपको मालूम भी होना चाहिए। तो वन बाय वन पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में आपको लिखने के लिए टाइम देता हूं। चलिए, तो पहला यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के लिए जो यहाँ पर दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम के लिए यहाँ Z मतलब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो ये Z इज इक्वल टू 1। MVR कौन है? एंगुलर मोमेंटम, M मास, V वेलोसिटी और R रेडियस। ठीक है, NH बाई 2 पाई, N क्वांटम नंबर, कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट शेल है 1, सेकेंड शेल है 2, जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उसने हाइपोथेटिकली लिया है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी जंप करके लोअर से हायर में जाएगा, तो N2 समझा आपको, वापस आएगा N2 से N1, तो एनर्जी डिफरेंस भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये H कांस्टेंट है, H की वैल्यू सबने याद कर लिए, 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, नीचे 2 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट होता है, एक सर्कुलर के लिए यूज किया जाता है 3.14, कितना होता है? 3.14। उसी को यहाँ पर उसने सॉल्व करके लिया। अगर हम इसके हेल्प से रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट का, N वाली ऑर्बिट, N शेल, फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, मतलब ये N रहेगा 1 2 3, उसका रेडियस निकालना है तो कैसे निकालना है आपको? N स्क्वायर H स्क्वायर E नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, E के जैसा रहता है, उसका एप्सिलॉन सिंबल है। तो एप्सिलॉन नॉट जो रहता है ये परमिटिविटी कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी कांस्टेंट। इसको अपने को नहीं जाना है डिटेल में, वो आपको फिजिक्स में आएगा, समझो आपको? तो ये परमिटिविटी कांस्टेंट, उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा अपॉन पाई M मास इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, E स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूला आपको लर्न करना है, और ये पूरे कांस्टेंट वैल्यू को N1 रखे तो आंसर आता है 0.529 N स्क्वायर, एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद करना है। सिर्फ N को छोड़कर अगर हम लेते हैं तो पूरे कांस्टेंट का आंसर आता है 0.529। N चेंज होता रहेगा, फर्स्ट शेल है तो 1, सेकेंड शेल है तो 2, समझा आपको? N वेरिएबल है, बाकी जितने कांस्टेंट है उनको सॉल्व करके एक साथ ले लिया है 0.529, तो अपन ने भी याद कर लेने का 0.529। ये n इज इक्वल टू 1 के लिए रहता है, जब n इज इक्वल टू 2 रहेगा तो यहाँ पर उसका 2 स्क्वायर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, समझा आपको? ठीक है, फिर इसी तरह एनर्जी निकाल सकते हैं हम। n वाली जो शेल में इलेक्ट्रॉन है, जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी निकालना है तो m e स्क्वायर सॉरी e रेज़ टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर H स्क्वायर N स्क्वायर, सारी चीजें आपको मालूम है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका टोटल आ जाता है 13.6। N हमेशा वेरिएबल रहेगा तो डायरेक्ट याद कर लेने का, ये फॉर्मूला में डायरेक्ट यूज करना है, जैसे ये डायरेक्ट यूज करना है वैल्यू, ये भी पूरे एक साथ लर्न कर लेने का। 13.6, N चेंज होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाइए, जो इसके फंडामेंटल पोस्टुलेट्स है उसके अंदर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स में जो पहला है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम कल अपन ने देखे L, कैपिटल L, याद है क्या? अरे कल देखा ना अपन ने। आप MVR को L भी लिख सकते हैं, कैपिटल L इज इक्वल टू MVR, और MVR कैसे निकालते हैं? NH अपॉन 2 पाई। अगेन ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट है, N को छोड़कर, N मतलब शेल, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है या सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, तो वो इसलिए वो वैल्यू कांस्टेंट हम नहीं रहेंगी, चेंज होंगी। H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आप उसको निकाल सकते हैं बाद में। ठीक है, चलिए नीचे आ जाते हैं।
अगर आपको इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे एमवीआर ये एंगुलर मोमेंटम बताता है, ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उसका मास, उसका वेलोसिटी और उसका न्यूक्लियस के साथ रेडियस कितना है, समझो आपको, इससे उसकी स्पीड पता चलती है, एंगुलर मोमेंटम। रेडियस बढ़ेगा मोमेंटम भी बढ़ेगा, और बराबर है कि नहीं, वेलोसिटी बढ़ेगी, समझो आपको। तो ये एमवीआर बोलते हैं इसको, और ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, mv² अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को या पार्टिकल को जिसने पकड़ के रखा है फोर्स, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एक लेंडोर से आपने रस्सी को बांधा और आप उसको घुमा रहे हैं, तो रस्सी ने जो उसको पकड़ के रखा वो कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स, समझा आपको। जैसे आप छोड़ देंगे वो लीनियर, अब चला गया आगे सीधा, समझा आपको। तो वैसे इलेक्ट्रॉन को चार्ज ने पकड़ के रखा है न्यूक्लियस के, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा जो उसको पकड़ के रखा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mv² अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 पाई परमिटिविटी कांस्टेंट इनटू ze² अपॉन r²। ई चार्ज है, z एटॉमिक नंबर, और जनरली हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कौन रहता है? 1। इसको भी याद रखो। एनर्जी ऑफ फोटोन इमिशन एब्जॉर्प्शन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल में घूम रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं करता, ये ना इमिट करता है जब तक वो घूम रहा है। जैसे उसको एनर्जी मिलती है, उस पर कोई फ्रीक्वेंसी पड़ी तो वो एनर्जी लेकर ये ऑर्बिट से ये ऑर्बिट में जंप कर देता, अब इधर घूमना शुरू कर, समझो आपको। फिर वापस से एनर्जी उसने रिलीज किया तो वापस आ जाता इधर, तो उन दोनों के एनर्जी डिफरेंस रहेगा n1 और n2 में, n1 फर्स्ट ऑर्बिट, n2 सेकेंड ऑर्बिट। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा ई फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू वी, समझो आपको, ठीक है। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वांटिटी फॉर हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बताया मैंने आपको, रेडियस ऑफ n ऑर्बिट इज इक्वल टू n²। ये ऊपर हो चुका है जिसको अपन ने सॉल्व किया, 0.529 n², ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन vn, n मतलब फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, मतलब फर्स्ट शेल में तो उसकी वेलोसिटी अलग रहेगी, सेकेंड की अलग रहेगी, थर्ड की अलग रहेगी, समझा आपको, ठीक है। ऊपर e² चार्ज, 2 परमिटिविटी कांस्टेंट NH, ये वैल्यू से आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी, जिसका टोटल आता है, ये भी लर्न करना है, 2.18 इंटू 10⁶। नीचे n चेंज होते रहेगा, फर्स्ट शेल है तो 1, सेकेंड शेल है तो 2, फर्स्ट ऑर्बिट 1, सेकेंड ऑर्बिट 2, समझा आपको, ये चेंज होते रहेगा। तो ये मीटर पर सेकेंड। वैसे ही टोटल एनर्जी En अपने को निकालना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है me⁴ 8 परमिटिविटी कांस्टेंट स्क्वायर h² n। इसको भी सॉल्व करके निकाला 13.6 अपॉन n², जो ऊपर आया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिलेगा अपने को, ठीक है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट तो अपन ने पहले देख लिया है कि दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन He में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2, लेकिन उसके ऊपर आया प्लस चार्ज। प्लस चार्ज मतलब 2 में से उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो एक ही है ना, अब वो हाइड्रोजन के जैसा बन गया ना। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन उस पर चार्ज क्या आया? 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर हाइड्रोजन के जैसा बन गया हो। तो इट इज फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। तो उसका अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है अपने को, काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए फॉर्मूला है के, अगेन n ऑर्बिट नंबर रहेगा, माइनस साइन के साथ En आप निकालेंगे यहां पर, इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी और माइनस En। n2 से इलेक्ट्रॉन n1 में आया तो ये एनर्जी डिफरेंस रहेगा, अरे बोलो ना, n2 से n1 में आया तो ऊपर से नीचे जब आता तो एनर्जी छोड़ता है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना, एमिशन होता है उसमें, तो वो जो एनर्जी है वहां पर, वो एनर्जी माइनस में, तो वो जो जितना डिफरेंस रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां पर आया, वो जितना जाएगा बाहर फ्रीक्वेंसी एनर्जी, तो उसका काइनेटिक एनर्जी उसके बराबर रहेगा। डिफरेंस कम है, काइनेटिक एनर्जी कम, डिफरेंस ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड पॉइंट है। 13.6 ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। पोटेंशियल एनर्जी U,
पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू बोलते हैं, इट इज ड्यू टू द मोमेंटम। ठीक है, क्लोज नजदीक आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दूर जा रहे हैं, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूले से। ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आपको डायरेक्ट याद करना है। उसके बाद स्पेक्ट्रल वाला फॉर्मूला ये अपना हो चुका है, 1/λ इज इक्वल टू वी बार, ये फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ। रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? 1.096 10 टू पावर 7 मीटर, बराबर है? अरे याद है क्या? हाँ ठीक है, बस उसी फॉर्मूले को यहां पर यूज करना है, लेकिन यहां पर Z आ जाएगा साथ में। अब हाइड्रोजन की बात हो रही है तो Z कौन रहता? 1। अगर दूसरा कोई रहेगा एटॉमिक नंबर तो चेंज हो सकता है हाइपोथेटिकली, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि बोर्ड सिर्फ हाइड्रोजन की बात करता है। अगेन यहां पर आप रखेंगे फॉर्मूला 1/, फाइनल, n फाइनल मतलब n2, n1 ऑर्बिट n2 ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस n1 n2, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये n2 है और ये n1 है, n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर। इसको कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे उधर चले जाते बाल्मर सीरीज में और यहाँ पर वो n1 ढूंढना शुरू कर देते। ये कौन है n1 n2? फर्स्ट शेल का और सेकेंड शेल का, समझा आपको? ओके ठीक है। उसके बाद एनर्जी निकाल सकते हैं आप। अच्छा जब भी बोल रहा हूं मैं, आप लोग इधर देख के कैसा बोल रही है, वहां लिखा हुआ है रिडबर्ग कांस्टेंट, कुछ लोगों को याद है वैसे। अगेन ये एक फॉर्मूला है एनर्जी के लिए, कांस्टेंट वैल्यू रहेंगी यहाँ पर, ये जो आने वाली है आप उसको निकाल सकते हैं फटाक से डायरेक्ट लर्न करके। कांस्टेंट्स इन बोर्स फॉर्मूला ये तो आपको सारे पता है, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। तो अभी आप इसको 1 बाय 1 लिखने वाले हैं अच्छे से। स्टार्ट।